जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों, खैरियत से हैं आप सबको। जनाब जुम्मा मुबारक हो। जुम्मे का दिन है आज। एक हमारे केज में जाली लगी है और ये भी अभी कंप्लीट नहीं, इसकी कुंडी शुंडी रहती है, थोड़ी सी इसकी सफाई होने वाली बाकी है। कल शाह जी ने यहाँ तक काम किया, बस अंधेरा हो गया था तो वो चले गए हैं। आज फिर जुम्मा है। जुम्मे को आपको पता है कारीगर हज़रात, चाहे मिस्त्री हों, चाहे पेंट वाले हों, कोई भी हों, वेल्डर हों, वो जुम्मे को छुट्टी करते हैं। तो आज छुट्टी है उनकी। तो आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप देखें कि जिस कॉन्सेप्ट की वजह से मैंने ये काम किया है, वो कॉन्सेप्ट अब आपको सामने नज़र आएगा कि कितनी बड़ी सहूलत है। अभी खैर वहाँ हमने ब्रीडर एक और नहीं डाला, ऊपर वाले 2 केजेस में हैं परिंदे, नीचे वाले एक केज में नहीं है। लेकिन परिंदों की एक्सेस ख़त्म हो गई है अंदर जाने की और अंदर वालों की बाहर। पहले जो हम अक्सर ये मसला और ये ट्रबल फेस करते थे कि वो दरवाज़ा नीचे अगर ये जैसे ये खुला है तो ये वाली मुर्गियाँ यहाँ चढ़ जाएंगी और ऊपर वालों के साथ बदमाशी करेंगी, या इधर चढ़ जाएंगी ऊपर वालों के साथ बदमाशी करेंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि हम बाहर वाला परिंदा जो है वो अंदर वाले परिंदे के साथ लगने से और लड़ाई से हम रोक नहीं सकते थे, फिर एक खाना खाली रखना पड़ता था। तो अभी हम अंदर एक ब्रीडर डाल सकते हैं, जैसे कोई भी एक नर और 2 मादियाँ या एक नर एक मादी, जिनका यानी ऐसा नर जिसके साथ मादियाँ आपकी अलग अलग ग्रुप्स में नहीं हैं, यानी एक नर के साथ 1 या 2 मादियाँ और वही हैं, कोई अलग से और मादी वगैरह नहीं है, तो वो नर यूँ एडजस्ट हो सकता है। और दूसरी चीज़ अब मैं आपको बताऊं कि एक नर है, मिसाल के तौर पे ये लोरिया मुर्गा हमारा घूम रहा है, धागा था मैंने कहा निकाल लो, ये लोरिया इधर फिर रहा है। तो अगर इसके साथ मैंने ना 2 मादियों के ग्रुप लगाने हैं ना, मिसाल के तौर पर एक ये ग्रुप लगा हुआ है, ये 2 मादियाँ आपस में दाबा हुई हुई हैं, और 2 ऐसी मादियाँ और हैं जो इनके साथ दाबा नहीं होती। मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि इनके साथ दाबा हो जाए, लेकिन वो दाबा नहीं होती, तो लगानी भी मैंने इसी मुर्ग के साथ हैं। तो फिर मैं क्या करूँगा कि जनाब ये 2 मादियाँ एक ग्रुप में, एक खुडे में, और बाकी 2 मादियाँ या एक मादी अलग से खुडे में। दाबा उनका नहीं होता तो ना हो। एक टाइम पे जनाब ये मादियाँ खोली, फिरती रहें मुर्ग के साथ, आधा दिन इसके साथ घूमती रहें, फिर इनको जनाब इनके खुडे में बंद कर दिया और दूसरों को खोल दिया, फिर वो मुर्गे के साथ घूम फिर लें, हैं जी। पर यह बड़ा बगैरत है, इसके साथ मैंने अभी 2 मादियाँ छोड़ी हैं, उनका दाबा हुआ हुआ आपस में, वो इकट्ठी रहती हैं। सईद भाई वाले मुर्ग के साथ उन मादियों के अंडे में ले चुका था एक दफ़ा, वो क्लुक नहीं हुई तो दोबारा वो अंडों पे तैयार हो गई। तो मैंने कहा कि यार एक एक झोल उस मुर्गे से ली हुई है, अब इनको ना इस मुर्ग के साथ लगाते हैं। तो इसके साथ जब मैंने छोड़ा तो इसने तो उनकी दुर्गट बना दी जनाब, मार मार के पकड़ पकड़ के फड़के मारता रहा। मादी एक बेचारी डर के इधर बैठ गई, एक डर के वो उधर खड्डा सा बना के बैठ गई, थोड़ी देर छोड़ी रखा। मैंने कहा नहीं यार ये निज़ाम नहीं बनता। फिर मादियाँ मैंने अलग करके ऊपर बंद कर दी हैं। तो अब उनको मैं ये करूँगा कि वो ऊपर लाल बादशाह वाला पट्ठा माशाल्लाह सेट हो गया, जो बीमार हुआ था कराची वाला, तो वो मुट्ठी जोड़ लगा देता है। तो उनमें से जो मादी बिल्कुल हीट पे, उसको रोज़ मैं पकड़ के शाम के टाइम एक आधा जोड़ लगवा के बंद कर दिया करूँगा। तो प्रॉब्लम्स तो फिर भी रहती हैं कुछ ना कुछ दोस्तों, लेकिन ज़्यादा जो मेजर प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आप परेशानी में होते हैं, वो प्रॉब्लम आपकी जो है ना हल हो जानी चाहिए, ताकि सिरदर्दी ना रहे। अब इस सीज़न में मैं क्या कर रहा हूँ, इस सीज़न में दोस्तों मैं अपनी सारी ना सिरदर्दियाँ ख़त्म कर रहा हूँ। ये सिरदर्दी ख़त्म करना कोई पहला स्टेज नहीं होता, सिरदर्दी बंदा ना एंड में जाके अपनी ख़त्म करता है। अब बाकी सारे काम हमने किए हैं, परिंदे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अच्छे हैं, सेटअप हमारा अच्छा बन गया है, मैनेजमेंट अच्छी हो गई है, दाने पानी के मामलात, बच्चे पालने करने के मामलात, सारा कुछ ओके है। अब सिर्फ रह गई हैं सिरदर्दियाँ। अब सिरदर्दियाँ क्या है, जैसे ये शापर है, शापर पे पानी खड़ा होता है, सुराख हो जाता है, बारिश होती है, नीचे पानी टपता है, गंद बन जाता है। अब इस सिरदर्दी को दूर करने के लिए हम जनाब 10 फुट तक पक्की चादरें लगा लेंगे। जिधर तक हमारा जाल है पीछे से ऊपर चादर लगी हुई होगी 10 फुट तक। 10 फुट से आगे उससे थोड़ा सा डाउन लेवल करके हमारा आगे रेलिंग के अंदर, यानी जिस तरह साइड टेबल का या ड्रेसिंग टेबल का जो दराज ऐसे मूव करता है, चलता है, यहाँ से अगले 10 फुट तक इधर तक
जिधर से पानी बाहर गिरना है पक्की जगह पे, हमारा एक रेलिंग में प्लेन चादर वाला एक पल्ला लगेगा पूरा, जो वहाँ से लेके वहाँ तक होगा पूरे शेड पे, ठीक है। यानी टोटल इसकी 20 फुट जगह है, तो पहले 10 या 11 फुट तक हमारी चादर लग जाएगी, और उससे आगे जो होगा हमारा प्लेन, पीछे नालीदार चादर लगेगी, आगे प्लेन चादर लगेगी, जिससे ये होगा कि पीछे वाली तो पक्की चादर रहेगी, लगी भी रहे तो कोई मसला नहीं, धूप हमारी फिर भी खुडों तक पहुंचती है, ठीक है जी। सुबह भी शाम भी खुडों में कुछ ना कुछ टाइम धूप हमारी पहुंच जाएगी। बाकी दोस्तों बात यह है कि हमारे सारे परिंदे बाहर निकलते हैं, बाहर धूप ले सकते हैं, जगह है वो, जहाँ मुसलसल बंद रहे हैं तो वहाँ प्रॉब्लम होती है। और फिर ज़ाहिर हमने स्प्रे वगैरह का भी इंतज़ाम किया होता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली चीज़ आपको बताऊं कि जब होनी है ना बारिश, अब जैसे आज झाड़ का मौसम है, हमें फ़ील होता है कि यार हवाएं तेज़ चल रही हैं, झाड़ है और बारिश हो सकती है, तो दोस्तों ऐसी सूरत में हम क्या किया करेंगे कि जो हमारा रेलिंग वाला फ्रेम होगा ना, उसको हम खींच के ऐसे खींच के हम खोल दिया करेंगे कि अगर बारिश होती है तो पहले नालीदार चादर पे आएगी, नालीदार चादर से दूसरे चादर पे आकर बहकर पानी बाहर, और बाहर भी हमने ज़मीन पे नहीं गिरने देना, उसकी एक पाइप काट के डक्ट लगा लेंगे, उसके अंदर पानी गिरेगा, सारा इकट्ठा होके जाएगा और सीधा मेन होल के अंदर। तो ये हमारी जो सिरदर्दी है ना पानी वाली, खाने गीले हो जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं, वो ऊपर 2 मादियाँ खड़ी हुई हैं सईद भाई वाले मुर्गे के साथ लगी हुई थी, वो मुर्ग के साथ जो मादियाँ उस खाने में थी ना, वो सामने वाले में जहाँ पर वो खाना गीला है, आप यकीन करें कि वो मादियाँ वहाँ मैं जब आता था रोज़ इकट्ठी होकर खड़ी हो जाती थी, इतनी वो ठंड मना रही थी, ठीक है, इतने वो खाने ठंडे हो जाते थे गीले होने की वजह से। और वही मादियाँ अभी यहाँ घूम रही थी। थोड़ी देर पहले मैंने नार उठाया तो मैंने शकील को ये बात मेंशन की है, मैंने कहा यार ये देख कि खाना खुश्क है और इधर मादियाँ कितनी जनाब माशाल्लाह खुश हैं और कितने मज़े से घूम रही हैं। वो देखें ऊपर खड़ी हुई खारिश कर रही है खाने में। तो दोस्तों ये चीज़ होती है कि थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हमें बाद में हम नोटिस नहीं कर रहे होते, लेकिन वो फिर बाद में बड़ी बन जाती हैं और नुकसान करा जाती हैं। अच्छा जी, इस लाल बादशाह की पट्टी ने, ये जो लकी की बहन है, इसने माशाल्लाह जी काफ़ी सारे अंडे उतारे हैं, कोई मेरा ख्याल है 10 एक अंडे उतारे हैं इसने पट्टी ने लोरिया मुर्ग के साथ। तो आई थिंक सो कि हाँ, इसके 3 अंडे हमने ना अल्तमश भाई को फ्रांस भेजे हैं। कल मैंने मलकवाल भिजवा दिए थे, मेरे ख्याल से कल या परसों, शायद कल भेजे हैं। आज जो है मेरे ख्याल से हाँ फ़्लाइट है वो भाई की, मलकवाल वाले की, उन्होंने फ्रांस जाना था। तो इन भाई को मैंने गालबन 1.5 या 2 साल पहले अंडे दिए थे, 6 अंडे दिए थे आई थिंक। तो वो गर्मियाँ थी, जून जुलाई का था महीना, तो उधर जाकर मेरा ख्याल है 2 बच्चे निकले या 1 निकला। तो वो फिर अल्तमश भाई ने कहा अहमद भाई यार कोई मज़ा नहीं आया। मैंने कहा यार परेशान क्यों होते हैं, आपको फिर अंडे दे देंगे। तो अभी तकरीबन कोई 1.5-2 साल बाद कोई बंदा अरेंज ऐसा हुआ है जो यहाँ से फ्रांस जा रहा है, तो उसके हाथ फिर जो है अंडे भिजवा रहे हैं। तो अक्सर यूरोपियन कंट्रीज से ना लोग रब्ता करते हैं अंडों के लिए। तो यार पहली तो बात यह है कि अब अल्तमश भाई को दिए हैं तो वो दोस्त भाई है, करीबी है, पुराना तल्लकदार है, तो 100 मामलात होते हैं। तो उधर तो दुआ सलाम की खातिर जो है वो मैंने अंडे दे दिए। वैसे मैं अंडे सेल करता ही नहीं, ज़ाहिर है फिर उन्होंने बाहर शौक रखा हुआ है, इतनी मेहनत करते हैं सब कुछ, तो अंडे पहली बात हम देते कोई नहीं। दूसरी बात यह है कि किसी दोस्त भाई को दें भी ना तो उसका तरीका यूरोप भेजने का यही होता है कि जब कोई बंदा जा रहा होता है तो उसके लगेज में, सामान में बस एक डब्बे में पैक करके हम दे देते हैं, तो वो सामान के अंदर अंडे चले जाते हैं और अगले तक पहुंच जाते हैं। बंदा कोई आपका अपना हो, जानने वाला अजीज़ रिश्तेदार, जिस तक आपकी एक्सेस हो, जिस पर आपको ट्रस्ट हो, तो उसके हाथ फिर चले जाते हैं। तो ये सिलसिला है दोस्तों। बाकी जनाब अल्लाह आपका भला करे। सारे खानों में जब ये काम हो जाना है तो उसके बाद जो है वो सुकून आना है। खैर सुकून तो फिर भी नहीं आना, ये दुनिया सुकून की जगह ही नहीं है। बार शौक़ के हवाले से थोड़ी सी सिरदर्दी कम हो जानी है। मैं वो बात कर रहा था कि मैं अपनी सिरदर्दियाँ ख़त्म कर रहा हूँ, जिनकी वजह से मेरे सर में ना दर्द होता है कि यार ये एक टेंशन ही बनी हुई है, यार एक मुसीबत ही है, ए ना हो गया, ए रोला ना हो गया।
तो ये जो रोले हैं ना, मैं रोले मुका रहा हूँ। एक तो ये छत वाला और पानी वाला रोला, पहली चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़, जब चादरें पक्की लग जानी हैं तो ये पड़ियों वाली छतें जो होती हैं ना, इनकी लाइफ को नहीं होती, ये लीक कर जाती हैं। ये बेतबारी किसी भी टाइम पे छत लीक कर सकती है। ज़्यादा बारिश होती है, अक्सर छतें लीक कर, ज़रा सा पानी खड़ा हो जाए छत लीक कर जाती है। तो इसका बेहतरीन तरीका यही है कि ऊपर नालीदार चादर लगी हो, जरी मार के दीवार में गई हुई हो, ऊपर जनाब पीछे पीछे आपने माल डाल के टेपर किया हो या सिलिकॉन लगी हो, तो बेहतरीन तरीका है। उससे फिर पानी, दूसरा स्लोप हो तो पानी नहीं जाता अंदर। पीछे से फ्रेम हम काट के थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे स्लोप मज़ीद देने के लिए। ये सेंटर वाली स्पोर्टें जो हैं खुडों के ऊपर जो लगी हुई हैं छोटी, ये कट जाएंगी क्योंकि यहाँ से रेलिंग चलनी है हमारी ना, तो इसमें भी कटाई आनी है। ये जो जाल ऊपर लगा है ना, इस जाल में भी ऊपर कटाई आनी है, थोड़ा सा काटने होगा तब भी तो उसकी जो है वो जाल की प्ले बनेगी, हो तब भी तो उसमें आएगा। हाँ, वैसे एक चीज़ और हो सकती है, एक चीज़ और हो सकती है कि अगर हम इधर ही अपना पूरा फ्रेम प्लेन चादर वाला बना के इसके साथ ऊपर कब्ज़े लगा के स्ट्रॉन्ग पाइप मोटा लगा के वेल्ड कर लें, यहाँ से पल्ला हमारा ऐसे सीधा रहे, जब बारिश का मौसम है तो यहाँ से कुंडे खोल के उसको ऐसे करके ऊपर इधर अड़का दें। कुछ इस तरह की सेटिंग बन सकती है, लेकिन इसके साइज़ में फ़र्क आ जाएगा। यह है, बारिश शुरू होगी हल्की हल्की। अब जब बारिश हो तब भी परिंदे नीचे घूम सकते हैं। सेंटर जनाब खाली हो आपका और इधर रोशनी भी आएगी, परिंदे जनाब घूमे फिरेंगे भी अपना, बेहतरीन, कोई चक्कर ही नहीं है। तो कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों, अल्लाह खैर करे इसको, इंशाल्लाह देखते हैं कब होता है और कैसे पूरा होता है। मुबशर सदीक वाली बात है, आज हम बनाएंगे फ्रेम, तो बहुत ही, ये बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए चलें देखते हैं कि ये किन किन चीज़ों से बनता है और कैसे बनाया जाता है। हाँ जी, मुबशर सदीक वाली गाल है। 90,000 का रोज़ मेरे से बहुत सारे दोस्त पूछते हैं। आज मैं वीडियो में 90,000 भी आपको दिखाऊंगा। ये जनाब काने मुर्गे वाला पट्ठा जिसको हमने तपनियाँ शपनियाँ दी थी, कोई 4-5 दफ़ा फड़काया है। इस बेचारे को ना कहीं को सट लगी है, अल्लाह जाने कहाँ से लगी है। खाने तो नरम थे, लेकिन शायद हो सकता है किसी जाली के साथ, या शायद कोई नीचे मिट्टी के अंदर कोई नोकदार पत्थर कहीं छुपा हो, नज़र नहीं आया। इसके ना यहाँ आगे पोटे के साथ सट इसको लगी है, ढीला पड़ गया था। फिर खैर इसको सेकते शेकते रहे हैं, सेट हो गया, लेकिन एक छोटी सी गदूद सी बन गई है, तो वो निकाल देंगे। कोई सट ही लगी है इसको, बड़ी बुरी सी लगी है। तो उसके बाद खैर मैं इसको एक दफ़ा फड़का चुका हूँ, तो अभी फिर उड़ाया नहीं है दोबारा। काम लगा हुआ था तो मौका ही नहीं मिला। सही रिमांड लेता है यार, मुर्गों के क्लास के रिमांड लेता है। सही कंप्लीट जो है ना, लड़ाई वाला बर्ड है, बड़ी इसके पास कंप्लीट गेम है। इसका भाई भी मैंने ले लिया, वो खड़ा मेरे पास दूसरे वो कोने वाले खुडे में खड़ा है। वो नक्शे में थोड़ा डिफरेंट है, यानी उसका नक्शा इतना कोई अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन लड़ में वो भी बहुत अच्छा है। तो ये अब आप यहाँ से मैं आपको बता सकता हूँ कि जब आप ब्रीड करवाते हैं दोस्तों, तो आपके पास नक्शी निगारी पट्ठे भी निकलते हैं और थोड़े से कम नक्श वाले भी निकलते हैं। तो लाजमी नहीं होता कि सारे परिंदे एक जैसे बने। तनु की होया भाई यार, ये साइड जो है ना, ये थोड़ी सी ठंडी है, इधर ना परिंदे इकट्ठे होकर खड़े हैं। अब ये इस पट्टी ने अभी अंडे उतारे हैं, 8 अंडे उतार के कड़ुक नहीं हुई। ये वो पट्टी है जो वकील साहब से वापस आई है, गई थी तो इसकी जबड़ी डैमेज थी, बस इधर ही वो पक्की हो गई है, सूजी हुई। वो दूध इसकी भी सार से निकालने वाली है, 4-5 मादियों की निकालने वाली है। पहले 4-5 की निकाली है और अभी 4-5 की निकालनी है। ये थी नहीं, अब बाद में वापस आई है। पट्ठा मैंने आज काफ़ी दिन बाद खुला किया है यार, मैंने कहा थोड़ा सा ना पर शर मार ले, थोड़ा घूम फिर ले। काफ़ी टाइम से पट्ठा बेचारा खुडे में बंद है। लो भाई, ये खड़ा है 90,000। 90,000 की पोजीशन ये है कि ये अभी तक झाड़ कर रहा है, खुडे में पर देख रहे हैं। अभी पीछे मैंने मिट्टी साफ़ करवाई है, कुछ दिन हुए हैं। तो 90,000 जो है ये पिदी दे रहा है। ज़रा पिदी समझते हैं क्या होती है, कि पीछे पीछे भगा रहा है। दुम सारी कच्ची है और मुझे लगता है कि इसकी क्रीज़ इस दफ़ा मज़े की नहीं हुई है। पर फेंक के शायद दोबारा जो है ना वो झाड़ में ना लग जाए, क्योंकि ये छोटे पर तो मुर्गे जो है वो इस स्टेज पे नहीं फेंकते। इस स्टेज पे खुडे में छोटा पर नहीं मिलता, जिस स्टेज पे इसकी क्रीज़ है। बहरहाल चलो देखते हैं, ये दोबारा ही को कटा खुला हुआ मुझे लग रहा है। तो इसीलिए यार इसके साथ पंगे शंगे नहीं कर रहे, हाथ नहीं लगा रहे।
हाँ ये बड़ा खाना है बाहर, इसको फवार मारता है शकील रोज़ ना। ये मिट्टी नरम की हुई है, अभी यशा जी रात को पाइप फेंक के चले गए हैं। ये सारा हिस्सा मिट्टी का इधर नरम किया हुआ है, तो धूप के टाइम में शकील इसको फवार मार के इधर मिट्टी पे छोड़ता है। मुर्गा मिट्टी शिट्टी खेलता है, काफ़ी देर लगा रहता है इधर। तो ये दोस्तों हमारा बड़ा खाना तैयार हुआ है जनाब। वो देखें सामने भी फ्रेम हमारा लग गया, नीचे चादर लग जानी है प्लेन, इधर भी नीचे चादर लग जानी है, इधर भी नीचे ये सारा जो खाना खा लिया इधर प्लेन चादर लग जाएगी। मैं फ़ाइबर लगाने के चक्कर, फ़ाइबर लगेगी सॉरी, फ़ाइबर ही लगेगी, चादर नहीं लगवाई, फ़ाइबर लगेगी सॉरी, बिल्कुल मैं फ़ाइबर लगवाने के चक्कर में था और फ़ाइबर ही लग रही है। हमारा चादर का ज़हन बना था लेकिन फिर वो कैंसिल हो गया। शाह जी कहते हैं जी फ़ाइबर लगवाओ सोनी लगती, मैं कहा अच्छा चलो जी जान दो। तो देखें कितना बड़ा खाना तैयार हुआ है। ये इसका साइज़ पता है क्या है? इसका साइज़ है दोस्तों 20 फुट ज़रबे 50 फुट। 50 फुट में से आप तकरीबन 4 फुट पे खुडे आ गए हैं और आगे तकरीबन ये कोई 4 फुट आगे जगह होनी है। 8 फुट ये और 8 फुट वो, 8 जमा 8 16 फुट माइनस कर दें 50 में से। ये 34 ज़रबे 20 ये खाना सेंटर में बन रहा है, 34 बाई 20। यहाँ हमने जनाब मिट्टी लेवल करा के ग्रास लाना है, ग्रास लगा देना है, ठीक हो गया। और उसके बाद साइडों पे सारा जो है वो पौधे शौधे प्लांट्स गमले शमले रख के बेहतरीन इधर हम अपना व्लॉग बनाया करेंगे। इधर जनाब हमने जब परिंदे उड़ाने हुआ करेंगे तो हम इनको जनाब थोड़ा सा उड़ा लिया करेंगे। जब कोई किसी एक स्पेशल ख़ास जोड़े को खोल के या मादी नर को खोल के, उसमें फिर फ़ायदा किया कि अलग से मेरे पास एक खुली जगह होगी जहाँ मज़े से परिंदा भी घूम रहा है, मौजें कर रहा है घास के ऊपर और हम प्रॉपर तरीके से वीडियो बना रहे हैं। तो इसका बहुत फ़ायदा होगा इन फ्यूचर, आप देखिएगा इंशाल्लाह। लेकिन ये सारा कुछ करने से पहले हमें चूहे ख़त्म करने पड़ेंगे, क्योंकि चूहे बड़ा बेड़ा गर्क करते हैं। वो गमलों के पास नीचे उन्होंने बिलें बनाई हुई हैं, ये सारी चादरें लग जाएंगी, हर तरफ से ये खाने बंद हो जाएंगे, सिर्फ ये सेंटर रह जाएगा, ये मेन होल भी बंद होगा, इसका ढक्कन आएगा, सब बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद हम तेज़ाब ले कर डालेंगे इनकी बिलों में। यहाँ पर 8-10 लड़के टीम खड़ी करके डंडे सोटे ले के चूहों पर चढ़ाई कर देंगे। फिर चढ़ाई करके जनाब चूहा निकल के जाएगा किधर, इधर भी चादर लगी होनी, उधर भी चादर लगी होनी, नीचे से भी खाना बंद, इधर से भी खाना बंद, ये भी बंद। चूहे के पास मुड़ जोड़ के ना एक सेंटर रह जाएगा, ये सेंटर रह जाएगा। और सुने नहीं जाके कुट के मारांगे तो घेरा पा के, तो घेरा पा के तो कुट के मारना है चूहे सारे इन्हीं बिलों में हैं, इधर ही बिलें हैं इनकी लंबी लंबी। ओके हो गया जी। 90,000 दे फैंस जिनको मैंने बच्चों का लारा लगाया है वो बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी टाइम से कि 90,000 कब मादियों में डालेंगे। तो दोस्तों ये जब तक क्रीज़ नहीं पूरी करता उस टाइम तक, खैर हमने इसको देसी घी में अंडा जो है वो अभी देना स्टार्ट किया, मेरा ख्याल 2-1 दिन हुए हैं लड़कों ने दिया। ये थोड़ा सा ताज काला कर जाता था तो अभी नहीं कर रहा, 2-1 दिन हुए हैं सिर्फ देसी घी में अंडा चलाया है। रोज़ रात को बंद करते टाइम ना थोड़ा सा अंडा खिला देते हैं। ये जो काने का पट्टा इससे पहले मैंने आपको दिखाया, ये भी सर्दी मना रहा था पीछे, तो इसको भी मैंने यही किया कि देसी घी में अंडा चला दिया है। 2-3 दिन उसने खाया, यानी ब्रीडर्स को जो जिनमें मुझे कसर महसूस हो रही थी उनको मैंने देसी घी में अंडा चलवा दिया। यानी तवे पे हल्का सा देसी घी डाला ना, माइनर सा थोड़ा सा डाल के बाद तवा गीला हो जाए, ठीक है। और उसके बाद जनाब ऊपर अंडा तोड़ के, हम तो खैर इकट्ठे बनाते हैं, 5-6 अंडे बनाते हैं 5-6 मुर्गों के लिए, उसमें हल्की सी काली मिर्च डाल के उसको फेंट के तो जनाब मुर्गों को दे दिया। तो चीज़ें चेंज कर करके जो है वो देते रहना चाहिए। ये तो बस मूड मिजाज में आया तो मैं कहा चलो भाई छेक रखो कम है। वैसे मुर्ग जो है वो ये पल्ले जो ऊपर पर इसने निकाले हैं बड़े प्यारे निकाले हैं, बड़ी शाइन है, खूबसूरत क्रीज परिंदे ने निकाली है। लेकिन ये वाली बात मुझे समझ नहीं आ रही है, व्हाट इज़ दिस। अच्छा यार, कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि इसकी ब्रीड का जो मुर्गा आपने ख़रीदा था, भाई वो जो हमने ख़रीदा था वो हमने अपने किसी एक करीबी भाई को दिया था, उन्होंने बहुत इसरार किया, फिर मुल्तान भेज दिया। खैर वो मुल्तान भेजा तो उसकी कोई टांगों का प्रॉब्लम आ गया, वो टांगों पे बैठ गया और वो फिर उनसे पता नहीं सीधा हुआ या नहीं हुआ, मुझे भी उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है, बहरहाल मैं पूछूंगा। तो वो बस अपने एक भाई हैं उनको मुल्तान भेज दिया था, उन्होंने सानी भाई से बहुत इसरार किया कि भिजवा दें। अच्छा यार, मेरी ना वीडियो का टाइम तकरीबन कंप्लीट हो गया, 20 मिनट 44 सेकंड की मोबाइल में स्पेस है,
बस आपके भाई ने इन्हीं दिनों में इंशाल्लाह लैपटॉप ले लेना है, तो फिर जो है ना मोबाइल वेला हो जाएगा। मोबाइल से सारा डाटा उधर शिफ्ट करूँगा तो इसमें स्पेस काफ़ी बन जाएगी। ऐसा डाटा पड़ा है जो मैं डिलीट नहीं करना चाहता, बस आजकल मैं इंशाल्लाह लैपटॉप लेता हूँ, उसको शिफ्ट करता हूँ। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।